हमारा ब्रह्मांड एक धमाके से शुरू हुआ जिसको हम बिग बैंग कहते हैं। ये एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट था जिसने सब कुछ बदल दिया। तब समय और स्पेस पैदा हुए। ये एक ऐसा क्षण था जब समय की घड़ी ने पहली बार टिक टिक करना शुरू किया। ब्रह्मांड बहुत गर्म और घना था और फैलने और ठंडा होने लगा। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। एक गुब्बारे की कल्पना करो जो फूल रहा है। उसकी सतह पर छोटे छोटे इंक के बिंदु हैं। ये बिंदु आकाशगंगाओं को दर्शाते हैं जो ब्रह्मांड के फैलने के साथ दूर जा रही है। जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है वैसे वैसे ये बिंदु भी दूर होते जाते हैं। ये बिंदु आकाशगंगाओं को दर्शाते हैं जो ब्रह्मांड के फैलने के साथ दूर जा रही हैं। यह प्रक्रिया हमें बताती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। ये एक्सपेंशन आज भी जारी है जो ब्रह्मांड की शुरुआत की निशानी है। हर दिन हर पल ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। लेकिन बिग बैंग के बाद क्या हुआ, यह सवाल हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाता है। तारों और आकाशगंगाओं से भरा हुआ यह ब्रह्मांड कैसे बना, यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। हमारी कहानी हमें बिग बैंग के बाद के समय में ले जाती है जिसे कॉस्मिक डार्क एजेस कहा जाता है। यह वह समय था जब ब्रह्मांड में पहली बार रोशनी आई। ब्रह्मांड अपने शुरुआती गर्मी के बाद ठंडा होने लगा। जैसे जैसे तापमान गिरा, पहले परमाणु बने, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम। ब्रह्मांड इसी गैस से भरा हुआ एक बहुत बड़ा और अंधेरा क्षेत्र था। कोई तारे नहीं चमकते थे, कोई आकाश गंगाएं नहीं थीं, बस अंधेरा था। यही वो समय है जिसे हम कॉस्मिक डार्क एजेस कहते हैं। रहस्य से भरा हुआ, लेकिन ब्रह्मांड के विकास को समझने के लिए बहुत जरूरी है। डार्क एजेस ब्रह्मांड के इतिहास का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यही वो समय है जब आज हम जो स्ट्रक्चर्स देखते हैं जैसे आकाशगंगाएं और तारे, उनके बीज बोए गए थे। लेकिन शुरुआती ब्रह्मांड के ठंडे अंधेरे में ये बीज कैसे पनपे? अंधेरे में ग्रेविटी काम कर रहा था। यह एक अदृश्य शक्ति थी जो ब्रह्मांड के हर कोने में फैली हुई थी। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में गैस के विशाल बादल थे। इन बादलों में थोड़े बहुत अंतर थे जो ग्रेविटी के लिए मददगार साबित हुए। ये अंतर ही ग्रेविटी को काम करने का मौका देते थे। धीरे धीरे गैस अपने ही अट्रैक्शन से इकट्ठा होने लगी। ये गैस के कण एक दूसरे की ओर खींचने लगे और एक जगह जमा होने लगे। लाखों सालों में ये क्लम्प्स और ज्यादा घने और गर्म होते गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये गैस के बादल और भी सघन और गर्म होते गए। उनके केंद्र में प्रेशर और तापमान बहुत बेराज गया। इस बढ़ते दबाव और तापमान ने गैस के केंद्र को और भी गर्म कर दिया। न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ और पहली बार ब्रह्मांड में रोशनी आई। पहले तारे पैदा हुए। ये तारे ब्रह्मांड में पहली बार प्रकाश लेकर आए। ये पहले तारे बहुत विशाल थे, शायद हमारे सूरज से सैकड़ों गुना बड़े। इन तारों का आकार और चमक अद्वितीय थी। उनका जीवन छोटा और चमकदार था, लेकिन उन्होंने ब्रह्मांड को रोशन कर दिया। इन तारों की चमक ने अंधेरे को दूर कर दिया। उनकी मौत ने ब्रह्मांड में ग्रहों और जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बिखेर दिए। इन तारों के विस्फोट ने जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को फैलाया। ये पहले तारे सच्चे पायोनियर्स थे। उन्होंने ब्रह्मांड में नई शुरुआत की। उन्होंने ब्रह्मांड को बदल दिया और अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। इन तारों ने ब्रह्मांड को एक नई दिशा दी, डार्क एजेस को खत्म किया और एक नए युग की शुरुआत की। इन तारों ने अंधकारमय युग को समाप्त कर दिया और आकाश गंगाओं के बनने का रास्ता रोशन किया। इन तारों ने आकाश गंगाओं के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अब पहले तारों की रोशनी से नहाया हुआ ब्रह्मांड अब एक जैसा नहीं रहा। पहले तारों की रोशनी ने अंधकार को चीरते हुए ब्रह्मांड को एक नई दिशा दी। बड़े तारों के ग्रेविटी ने आसपास के गैस को अपनी ओर खींचना जारी रखा और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए। इन स्ट्रक्चर्स ने ब्रह्मांड में नई संरचनाओं की नींव रखी। ये स्ट्रक्चर्स, तारों, गैस और धूल के विशाल समूह पहली आकाश गंगाएं बनी। ये आकाश गंगाएं ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। ये शुरुआती आकाश गंगाएं आज हम जो स्पाइरल्स और इलिप्टिकल्स देखते हैं उनसे छोटी और कम स्ट्रक्चर्ड थीं। लेकिन समय के साथ ये आकाश गंगाएं विकसित होती गईं। ये आपस में टकराईं और मिलीं और उनके इंटरैक्शंस ने ब्रह्मांड को आकाश गंगाओं के रूप में बदल दिया जो हम आज देखते हैं। इन टकरावों और मिलनों ने ब्रह्मांड को एक नया रूप दिया। डरहम यूनिवर्सिटी के कॉस्मोलॉजिस्ट प्रोफेसर कार्लोस फ्रैंक बताते हैं कि आकाश गंगाओं का बनना एक डायनामिक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया ब्रह्मांड के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अभी भी चल रही है। ये शुरुआती आकाश गंगाएं आज हम जो बड़े स्ट्रक्चर्स देखते हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स समय के साथ और भी जटिल होते गए, जो मर्जर्स और इंटरैक्शंस के जरिए लगातार बदल रहे थे। इन इंटरैक्शंस ने ब्रह्मांड को एक डायनामिक और एवर चेंजिंग जगह बना दिया।
अरबों साल पहले हुई। इन घटनाओं को देखना एक मुश्किल काम है, फिर भी हबल और स्पित्जर जैसे पावरफुल टेलीस्कोप्स ने हमें इस शुरुआती ब्रह्मांड की झलक दिखाई है। अंतरिक्ष में गहराई से देखने वाले हबल ने अब तक देखी गई कुछ सबसे दूर की आकाश गंगाओं की तस्वीरें ली हैं, जिससे हमें उनके शुरुआती फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिली है। अपनी इंफ्रारेड विजन के साथ स्पित्जर ने इन दूर की आकाश गंगाओं में तारों के जन्म को छुपाने वाले धूल के बादलों को देखा है। ये टेलीस्कोप्स टाइम मशीन्स की तरह काम करते हैं, जिससे हम ब्रह्मांड के बचपन को देख पाते हैं और उसके विकास के रहस्यों को सुलझा पाते हैं। कॉस्मिक डार्क एजेस के अंधेरे से पहले तारे निकले जो ब्रह्मांड को रोशन करते थे। उनके ग्रेविटी ने मैटर को एक साथ खींचा और पहली आकाश गंगाएं बनाई, जो आज हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन शुरुआती युगों का अध्ययन समय में वापस एक यात्रा है, हमारे कॉस्मिक ओरिजिन्स को समझने की एक खोज। ये इंसानी जिज्ञासा का प्रमाण है, विशाल ब्रह्मांड को समझने की हमारी इच्छा का। कभी अंधेरे में डूबा हुआ ब्रह्मांड पहले तारों की रोशनी से जाग गया। उनकी विरासत न केवल दूर की आकाश गंगाओं में रहती है, बल्कि हमारे हर परमाणु में भी। हम सब आखिरकार स्टारडस्ट हैं,